श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। भक्तों, जो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी महादेव की कृपा क्यों नहीं मिल रही? तो भक्तों, सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इंसान अनजाने में करता है और जिनकी वजह से उसकी सारी भक्ति, सारे व्रत, सारी पूजा सब धरी की धरी रह जाती है। बल्कि कई बार तो उल्टा दोष भी लग जाता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अधूरी जानकारी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता। पूरी बात सुनिए, तभी सावन का पूरा फल मिलेगा। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन का समापन 28 अगस्त को होगा, जो रक्षाबंधन का महापर्व है। उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के इस अटूट रिश्ते को और गहरा करेंगी। माताओं बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि जब आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी स्वयं देवों के देव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह समय जब शिव स्वयं इस संसार का संचालन करते हैं, सावन का महीना उसी का प्रतीक है। इसीलिए इस महीने में की गई भक्ति का फल इतना गहरा और तुरंत मिलने वाला होता है। लेकिन भक्तों, ध्यान से समझिए, जितना बड़ा वरदान उतनी ही कड़ी शर्तें। सावन का व्रत रखना जितना सरल दिखता है, इसके नियम उतने ही गहरे और सूक्ष्म हैं। और इन्हीं अदृश्य नियमों को ना जानने की वजह से हजारों भक्त हर साल पुण्य की जगह दोष कमा लेते हैं। आइए आज एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। शिव भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लगभग हर व्यक्ति करता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, वहीं मंदिर के अहाते में बने नल से जल भरा, लोटा उठाया और सीधे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भक्तों, यह देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह बड़ी भूल है। इसे परंपरागत रूप से पराया जल या चोरी का जल माना जाता है। जो जल मंदिर के भीतर है वह उस मंदिर के पुजारी, सेवादार या उस परिसर में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि वही उनका घर है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा के बाहर है तो आपको अपने घर की रसोई से, अपने घर के शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर पैदल चलते हुए मंदिर जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। जब आप अपने घर से जल लेकर मंदिर की ओर चलते हैं तो उस यात्रा के दौरान आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके पूर्वजों का कष्ट, आपके जीवन की समस्याएं और आपके शरीर की बीमारियां, ये सब धीरे धीरे उस जल में समाने लगती हैं। वह जल एक माध्यम बन जाता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके कष्टों को उसी तरह पी जाते हैं जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाल विष को अपने गले में धारण किया था। लेकिन यदि आपने मंदिर का ही जल उठाया और वहीं चढ़ा दिया तो आपने अपने जीवन का कोई भी बोझ महादेव को सौंपा ही नहीं। वह पूजा एक औपचारिकता बनकर रह गई, उसका फल शून्य हो गया। ध्यान से समझिए, अगला रहस्य है शिवलिंग से नीचे बहने वाले जल का। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह जल जलहरी के रास्ते एक निश्चित दिशा में बहता है। पारंपरिक मान्यताओं में इस बहते हुए जल को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उस बहते हुए जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस जल की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है और उसे लांघने से शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भक्त उस जल का एक बड़ा सुंदर उपयोग भी बताया गया है। यदि आप थोड़ा सा वह जल किसी पात्र में लेकर घर ले जाएं तो इसे परंपरागत रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यदि घर में किसी को तेज बुखार हो, बड़े बड़े उपाय कर लिए गए हों और कुछ काम न आया हो, तो इस जल की कुछ बूंदें उस व्यक्ति को देने से या उसके माथे पर छिड़कने से भोलेनाथ की कृपा से बड़ी राहत मिलती है, ऐसी मान्यता है। इसी प्रकार यदि किसी की आंखों में जलन रहती हो, आंखें कमजोर हो रही हो, तो प्रतिदिन सुबह इस जल की कुछ बूंदें आंखों के किनारे लगाने से बहुत लाभ होता है। यह पारंपरिक विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। माताओं बहनों, इस जल का एक और अद्भुत प्रयोग है। इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में तिजोरी के पास छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसा पारंपरिक विश्वास है। यदि किसी ने आपके घर पर कोई बुरी भावना से कुछ किया हो या घर में बीमारियां और परेशानियां लगातार बनी हो, तो यह प्रयोग बहुत सहायक माना गया है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, इस जल को पांव नहीं लगने देना चाहिए, किसी अशुद्ध जगह पर नहीं रखना चाहिए और स्नान घर के पास बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए।
अब बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री की। भक्तों, महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो केवल एक लोटे शुद्ध जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई पुरानी और बड़ी मनोकामना अधूरी है तो जल में कुछ विशेष चीजें मिलाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर ताजे गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। घर का कर्ज हो, दरिद्रता हो, आर्थिक संकट हो, यह प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि पितृदोष है, राहु केतु का प्रकोप है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ उपाय बताया गया है। शिव भक्तों, धतूरे की बात भी जरूरी है। बहुत से लोग बिना किसी नियम के जितने चाहे धतूरे शिवलिंग पर रख देते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार धतूरा हमेशा विषम संख्या में यानी 1, 3 या 5 ही चढ़ाना चाहिए। धतूरा प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाता है। जब हम विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो मानो हम अपनी इन मानसिक बुराइयों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब बात करते हैं पंचामृत की। सावन में शिव जी को पंचामृत का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं: शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, शुद्ध घी, असली शहद और मिश्री। यह सब चीजें शुद्ध और घर की बनी होनी चाहिए। बाजार की मिलावटी या डिब्बाबंद सामग्री से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, पंचामृत को कभी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तांबे में दूध या दही रखने से रासायनिक बदलाव होता है, जिससे वह खट्टा और हानिकारक हो जाता है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी का बर्तन ही उपयोग करें। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला कारण धार्मिक है। माताओं बहनों, सावन में दूध पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। जब समुद्र मंथन के बाद हलाल विष के कारण महादेव का कंठ जल रहा था, तब सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल अर्पित किया था ताकि उनके कंठ की जलन शांत हो। जो वस्तु सीधे भगवान को समर्पित है उसका व्रतधारी भक्त स्वयं सेवन नहीं कर सकता। इसे परंपरागत रूप से दोष माना गया है। दूसरा कारण व्यावहारिक और प्राकृतिक है। ध्यान से सोचिए, सावन में चारों ओर भारी वर्षा होती है। जमीन पर अजीब अजीब घास, फंगस और जहरीली वनस्पतियां उगाती हैं। जब गाय भैंसें इन्हें चरती हैं तो उनके दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही वर्षा ऋतु में मनुष्य की पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। इसीलिए सावन में दूध का सेवन व्रतधारियों के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, बहुत छोटे बच्चों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों या वृद्धों के लिए शास्त्रों में विशेष छूट का उल्लेख है। एक स्वस्थ व्रतधारी को यह नियम अवश्य मानना चाहिए। शिव भक्तों, अब बात करते हैं कुट्टू के आटे की। व्रत के दिन फलाहार में कुट्टू की पूरियां और पराठे बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा सूक्ष्म खतरा छिपा है जिसे जानना बेहद जरूरी है। बाजार में मिलने वाला कुट्टू का आटा महीनों पहले से पीसकर बोरियों में बंद रखा जाता है। नमी और समय के कारण उसमें बहुत बारीक कीड़े पनप जाते हैं जो नग्न आंखों से आसानी से नहीं दिखते। यदि आपने बिना जांचे और बिना छाने उस आटे की पूरियां बना ली और खा ली तो आपने उन जीवों को भी भोजन में शामिल कर लिया। शास्त्रों की परंपरागत मान्यता के अनुसार व्रत के दौरान किसी भी जीव का भक्षण मांस खाने के समान है, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। तो क्या करें? सरल सा उपाय है, जब भी कुट्टू का आटा लाएं उसे पहले कुछ देर धूप में फैलाएं और फिर बारीक छलनी से 3 बार छानें। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उपयोग करें। और हाँ, व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साधारण समुद्री नमक व्रत में वर्जित है, चाहे एक चुटकी ही क्यों न हो। माताओं बहनों, अब बात करते हैं बेल की जड़ के उस अद्भुत प्रयोग की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बेलपत्र का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन बेल की जड़ में जो सुरक्षात्मक शक्ति होती है उसे पारंपरिक रूप से अत्यंत विशेष माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके किसी प्राचीन बेल के वृक्ष के पास जाएं। वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे के औजार से नहीं बल्कि लकड़ी या अपने हाथ से प्रेम पूर्वक निकालें। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के दूध से शुद्ध करके शिवलिंग से स्पर्श कराएं। फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर एक छोटे से ताबीज में, जो चांदी, पीतल या तांबे का हो, बंद करके काले या लाल धागे में गले में या दाहिनी बांह पर धारण करें। महाराज, यह बेल की जड़ का ताबीज एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हो, मन में बेचैनी रहती हो या किसी बुरी नजर का प्रभाव लग रहा हो, तो यह प्रयोग बहुत सहायक माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और सावन व्रत के संबंध। शास्त्रों में लिखा है और महाराज कहते हैं,
भगवान शिव और माता पार्वती इस सृष्टि के सबसे पहले सबसे आदर्श दाम्पत्य जोड़े हैं। इसीलिए सावन के व्रत में पति पत्नी के आपसी संबंध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो दंपति सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में कलह करते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी पूजा महादेव के पास कभी नहीं पहुंचती। शास्त्रों की परंपरागत मान्यता के अनुसार देवी देवता उस जोड़े की पूजा से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान हो। यदि पति पत्नी के बीच भयंकर अनबन है और उस मानसिक अशांति में कोई भूखे रहकर व्रत कर भी रहा है, तो वह व्रत केवल एक शारीरिक कष्ट बनकर रह जाता है, उसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। ध्यान से समझिए, यदि आपके पति किसी काम से घर से बाहर हैं, दोनों के बीच प्रेम और विश्वास है, तो पत्नी पूरी निष्ठा से घर पर रहकर व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है और उस कड़वाहट के बीच व्रत किया जा रहा है, तो उसका फल नहीं मिलता। पहले मन की शांति, फिर पूजा। माताओं बहनों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आज के युग में बहुत से युवा केवल कोर्ट में साइन करके शादी कर लेते हैं और उसे पूरा विवाह मान लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा और हिंदू शास्त्रों के अनुसार केवल न्यायालय की कागजी शादी को धार्मिक विवाह नहीं माना जाता। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्यादान और 7 फेरे न हो, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं है। ऐसी महिलाओं को सावन के मुख्य व्रत रखने से पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने वैदिक परंपरा संस्कार पूर्ण करना चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण फलदायी होगा। शिव भक्तों, एक और नियम है जो कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे यह भावना है कि शिवलिंग महादेव की अत्यंत तीव्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और कुंवारी कन्याओं की अंतरंग ऊर्जा उस तीव्र प्रभाव के लिए तैयार नहीं होती। इससे मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, ऐसा परंपरागत विश्वास है। कुंवारी कन्याओं को माता पार्वती की मूर्ति या जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाएं वैदिक रीति से विवाहित हैं, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, चंदन लगा सकती हैं, पूरी निष्ठा से उनकी सेवा कर सकती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं उन दिव्य संकेतों की जो यह बताते हैं कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। सावन के महीने में जब आप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भक्ति करते हैं, तो महादेव आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। यदि सावन में अचानक आपके घर के भीतर, आंगन में या बेडरूम के पास कोई काला सांप दिखे, तो घबराएं नहीं, चीखें नहीं और उसे नुकसान न पहुंचाएं। पारंपरिक मान्यता है कि यह महादेव के गणों के आगमन का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति महादेव तक पहुंच रही है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। इसी प्रकार यदि सावन के दिनों में कोई भूखी गाय आपके मुख्य द्वार पर आ जाए, तो यह परंपरागत मान्यता के अनुसार महादेव के नंदी का प्रतीक है। तुरंत उन्हें हरी घास, गुड़ और शुद्ध भोजन कराएं। उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यह अत्यंत शुभ अवसर है। यदि किसी प्राचीन शिव मंदिर में आपके सामने अचानक छिपकली दिखाई दे, तो यह धन आगमन और कर्ज से मुक्ति का शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी परंपरागत मान्यता है। माताओं बहनों, एक और अद्भुत संकेत की बात करते हैं। सावन में कई बार एक बड़ा काला भौरा या काली मक्खी घर के भीतर आ जाती है और पूजा घर के दीपक के आसपास मंडराने लगती है। डरकर उसे मत मारिए। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह माता दुर्गा को दूत का आगमन है। शास्त्रों में भौरे को माता ब्रह्माणी और मां दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना यह संकेत है कि आपके घर पर जो भी नकारात्मकता मंडरा रही थी, वह दूर हो रही है और सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। शिव भक्तों, अब बात करते हैं शिव जी को चढ़ाए जाने वाले भोग की। भगवान भोलेनाथ को बाजार की मिलावटी केमिकल युक्त मिठाइयां भोग में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप बर्फी चढ़ाना चाहते हैं तो वह घर पर शुद्ध दूध से बनी हो। इसमें चांदी का वर्क न लगाएं, क्योंकि उसकी निर्माण प्रक्रिया में अशुद्ध तत्वों का उपयोग हो सकता है। शिव जी को दही का भोग अत्यंत प्रिय है, विशेषकर सावन के गर्म और उमस भरे मौसम में। लेकिन दही बिल्कुल ताजा होना चाहिए। खट्टा, पुराना या बासी दही कभी न चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि बासी चीजें शिव जी को अर्पित करने से घर में कलह बढ़ती है। भक्तों, अब आते हैं इस वीडियो के उस भाग पर जो आज की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। समुद्र मंथन और महादेव के हलाल विषपान की वह अमर कथा जिसे सुने बिना सावन का कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत पुराने समय में सतयुग के दौरान जब देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक और देवता थे, दूसरी ओर असुर। वे दोनों मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। मंथन की उस प्रक्रिया के बीच अचानक समुद्र की गहराइयों से एक घना, काला और विषाक्त धुआं उठने लगा। भक्तों, यह कोई साधारण धुआं नहीं था।
यह था हलाल, ब्रह्मांड का सबसे भयंकर महाविष, जिसकी केवल एक सांस से तीनों लोकों के प्राणी तड़प उठे। वनस्पतियां सूखने लगी, देवताओं के मुकुट पिघलने लगे और असुर भी दम तोड़ने लगे। पूरी सृष्टि महाविनाश की कगार पर आ खड़ी हुई। न ब्रह्मा जी के पास कोई उत्तर था, न भगवान विष्णु के पास। तब सभी देव, ऋषि, हाइफन मुनि और दानव सब एक साथ कैलाश की ओर दौड़े और महादेव के चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, हे नीलकंठ, हे त्रिलोकनाथ, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। और फिर भक्तों, वह अद्भुत क्षण आया जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान करुणा का प्रतीक बना। देवों के देव महादेव ने अपनी अंजलि में उस खौलते जलते भयानक हलाल विष को उठाया और उसे पीने लगे। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने उदर में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पेट में पूरी सृष्टि समाई थी। उन्होंने उस विष को अपनी योग शक्ति से कंठ में ही रोक लिया। उस जहर की तीव्र जलन ने उनका कंठ नीला कर दिया और उसी दिन से तीनों लोगों ने उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारा। विष की उस असह्य गर्मी से महादेव का पूरा शरीर तपने लगा। तब सभी देवताओं ने उन पर गंगाजल की अखंड धारा डाली, उनके सिर पर शीतल चंद्रमा स्थापित किया, उन पर ठंडे बेलपत्र, शीतल धतूरे और गन्ने का रस अर्पित किया, ताकि उस विष की अग्नि का प्रभाव कम हो सके। भक्तों, यह सारी घटना सावन के महीने में ही हुई थी। यही कारण है कि जो भी भक्त सावन में महादेव पर ठंडे जल की धारा, दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, वह उसी प्रेम और कृतज्ञता को दोहराता है जो उस समय देवताओं ने व्यक्त की थी। और महादेव उस भक्ति के बदले में उसके जीवन का सारा विष, सारी पीड़ा, सारी बीमारी, सारा संकट स्वयं पी जाते हैं और उसे जीवन का अमृत प्रदान करते हैं। माताओं बहनों, अब एक और पौराणिक कथा सुनिए, जालंधर की कथा। शिव महापुराण में इसका विस्तृत वर्णन आता है। जालंधर एक ऐसा महाशक्तिशाली असुर था जिसका जन्म समुद्र से हुआ था। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति का राज था उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनके सतीत्व के कारण जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं सकता। जब जालंधर के अत्याचार चरम पर पहुंच गए और उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया, तब महादेव का क्रोध फूट पड़ा। कैलाश पर दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर बार बार जीवित हो उठता था। तब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। वे जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा ने अपने पति को समझकर उनका स्पर्श किया और उसी क्षण उनका पातिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी पल युद्ध भूमि में महादेव के त्रिशूल ने जालंधर का अंत किया। जब वृंदा को इस माया का बोध हुआ तो उन्होंने श्री हरि को शालिग्राम बनने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। उनकी राख से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। यही कारण है कि शिव पूजा में तुलसी के पत्ते का कभी प्रयोग नहीं किया जाता। यह जानकारी हर उस भक्त के लिए जरूरी है जो शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाता हो, यह भूल है। शिव भक्तों, सावन में सबसे अधिक जपा जाने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन इस मंत्र के पीछे की वह रोमांचकारी और भावुक कर देने वाली कथा बहुत कम लोग जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय की आयु जन्म से ही केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जैसे जैसे वह समय करीब आने लगा, उनके माता पिता का हृदय मृत्यु के भय से कांपने लगा। तब बालक मार्कंडेय ने सावन के इसी पावन काल में एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने बैठकर घोर तपस्या और शिव की आराधना में लीन हो गए। नियत दिन आया, स्वयं यमराज अपने भयंकर वाहन पर सवार होकर हाथों में कालपाश लिए मार्कंडेय के प्राण लेने पहुंचे। यमराज का वह रूप देखकर साधारण इंसान के तो प्राण ही निकल जाएं, लेकिन बालक मार्कंडेय जरा भी नहीं डिगे। वे शिवलिंग से कसकर लिपट गए। जैसे ही यमराज ने अपना कालपाश फेंका, वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा और फिर एक भयंकर गर्जना हुई। पूरे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। शिवलिंग में दरारें पड़ने लगी और उसमें से साक्षात महाकाल, देवों के देव महादेव अपने सबसे भयंकर और प्रचंड रूप में प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से आकाश जलने लगा। उन्होंने यमराज को चेतावनी दी, मेरे शरण में आए भक्त पर तुमने कालपाश डालने का साहस कैसे किया। यमराज को महादेव के उस स्वरूप के आगे झुकना पड़ा। उसी क्षण महादेव ने बालक मार्कंडेय को चिरायु का वरदान दिया। महाराज कहते हैं, तभी से महामृत्युंजय मंत्र का यह संदेश है कि जो भी भक्त सावन में सच्चे हृदय से शिवलिंग के समीप इस मंत्र का जाप करता है, अकाल मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। यह मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह काल को भी झुका देने वाली शिव शक्ति की अभिव्यक्ति है। भक्तों, अब अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, रुद्राक्ष के नियमों की। सावन में रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसके साथ कुछ कड़े पारंपरिक नियम जुड़े हैं जिन्हें जानना जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के उन अश्रुओं से हुई थी जो उन्होंने हजारों वर्षों की समाधि के पश्चात इस संसार के दुखों को देखकर बहाए थे। इसीलिए रुद्राक्ष केवल एक मन का नहीं है, यह महादेव की करुणा का मूर्त रूप है।
माताओं बहनों, शिव भक्तों, इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए। महादेव को 56 भोग नहीं चाहिए, सोने के थाल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा शुद्ध हृदय। एक बूंद जल भी यदि पूरे प्रेम और भाव से चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस सावन 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की शरण में जाइए। वे आपके जीवन के हर कष्ट को, हर संकट को उसी तरह अपने कंठ में धारण कर लेंगे जैसे उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था, और आपको देंगे सुख, समृद्धि, दीर्घायु और अखंड शांति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।